स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों 2024 का ग्लोबल हंगर इंडेक्स फाइनली रिलीज हो गया है और हर बार की तरह आपको पता है इसको लेकर डिबेट होती रहती है क्योंकि भारत का रैंक काफ़ी पीछे है। इस बार भी 105th रैंक आपको देखने को मिलेगा फ्रॉम 127 कंट्रीज। लेकिन जानने की बात यह है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चाहे बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, जिनकी इकोनॉमिक हालत भारत से काफ़ी बदतर है, वो भी भारत से अच्छा परफॉर्म करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ये आप देख सकते हो, इंडिया रैंक्ड 105th आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन इंडेक्स 2024। और इसी के बारे में हम थोड़ा डिटेल से चर्चा करेंगे क्योंकि मैं देखता हूं बहुत से लोगों को यहां पर एग्जैक्टली पता नहीं है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में होता क्या है। क्योंकि बाहरी तौर पर अगर आप देखोगे तो इसका मतलब भुखमरी हो गया सिंपल टर्म में, लेकिन इसके जो कंपोनेंट है वो आपके लिए काफ़ी जानना जरूरी है, तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार भारत का रैंक पीछे क्यों है। तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि आप में से जो भी लोग 2025 या 26 की तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, स्पेशली दशहरा के दौरान आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ ये बैचेस मिलेंगे। सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता क्या है, कौन रिलीज करता है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, ये एनुअल रिपोर्ट होता है, हर साल रिलीज किया जाता है और ये बेसिकली जॉइंटली रिलीज होता है बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ। देखो, कंसर्न वर्ल्ड वाइड जो है ये आयरलैंड का लार्जेस्ट एड एंड ह्यूमैनिटेरियन एजेंसी है और जो वेल्थ हंगर लाइफ है ये बेसिकली जर्मनी में एनजीओ आप कह लीजिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है और इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करता है हंगर के ऊपर। तो यहाँ पर क्या है कि पहला जो इस तरह का इंडेक्स है वो 2006 में रिलीज़ किया गया था एंड दैट इज़ वाई 2024 में जो रिलीज़ हो रहा है ये 19th एडिशन है, ये ध्यान में रखिएगा। इसका जो मेन मकसद होता है वो है ग्लोबल, रीजनल और नेशनल लेवल पर जो हंगर है उसको ट्रैक करते रहना, उसको मेजर करना कितना हंगर है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इस इंडेक्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो बेसिकली 4 कंपोनेंट है जो आपको पता होना चाहिए। एक है अंडर नरिशमेंट, दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग और फोर्थ है चाइल्ड मोर्टेलिटी। ये होता क्या है, देखो, जब मैं अंडर नरिशमेंट कहता हूं तो सिंपल सा अर्थ ये है कि जो पॉपुलेशन है उसको उतना सफिशिएंट कैलोरी इनटेक नहीं मिल पा रहा है, जो एक कैलोरी मिलनी चाहिए, जितना फूड मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो एक ये हो गया। दूसरा चाइल्ड वेस्टिंग का मतलब यह है कि 5 साल से नीचे के बच्चे जिनकी जो वेट है उसके हिसाब से उनकी वो हाइट नहीं है, तो बेसिकली ये अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है। जो चाइल्ड स्टंटिंग है उसके अंदर भी 5 साल के नीचे के जो बच्चे हैं उनकी हाइट है जितनी, लेकिन उनके एज के हिसाब से नहीं है, मतलब एज जितना है उतना हाइट होना चाहिए, वो हाइट अचीव नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए उसको स्टंटिंग कहा जाता है। और ये बेसिकली क्रोनिक अंडर न्यूट्रिशन को दिखाता है। और चाइल्ड मोर्टेलिटी आपको पता ही होगा कि यहाँ पर कितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है। तो बेसिकली इसके अंदर 5 साल से नीचे के जितने बच्चों की मृत्यु हो जाती है, जैसे अगर मैं कहता हूँ चाइल्ड मोर्टेलिटी 5 है, 5%, मतलब कि 100 में से 5 बच्चे जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 5 साल के अंदर अंदर। तो इन सभी चारों कंपोनेंट को लेकर यहां पर वैल्यू निकाली जाती है और जिसकी वैल्यू 0 के जितना नजदीक होगा वो उतना अच्छा परफॉर्म करता है। मतलब जिस देश का वैल्यू 0 है मतलब वो वहां पर कोई हंगर नहीं है, और जहां पर 100 है वो वर्स्ट है एक तरह से। तो बेसिकली यहां पर अगर आप देखोगे तो 5 सिवियरिटी आपको देखने को मिलेगी। मतलब कि यहां पर अगर 9.9 से कम है या फिर उतना है, 10 से कम है तो लो है, और अगर 10 से 20 के बीच में है तो मॉडरेट है, 20 से 35 के बीच में है तो सीरियस है, 35 से 50 के बीच में है तो अलार्मिंग है, और 50 से ज्यादा वैल्यू है तो एक्सट्रीमली अलार्मिंग है। जहां तक भारत का सवाल है, मतलब इस बार का जो रिपोर्ट पब्लिश किया गया है 19th रिपोर्ट, इसमें यह बताया गया है कि भारत का रैंक 105th है 127 कंट्रीज में, लेकिन वैल्यू कितनी है उसी हिसाब से तो हम देख पाएंगे। तो बेसिकली भारत का जो वैल्यू आया है इस बार वो आया है 27.3। इसका मतलब ये हुआ हम सीरियस कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब हालत गंभीर है, हमें और ज्यादा सुधार करने की आवश्यकता है। ऑल्दो अगर आप देखोगे पिछले कुछ वर्षों में तो भारत ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे 2016 में जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स का स्कोर था भारत का वो था 29.3 और इस बार कितना है 27.3, मतलब हम बेटर परफॉर्म किए। लेकिन स्टिल हमारे नेबरिंग कंट्री से ग्लोबली अगर आप देखो तो हमें और ज़्यादा परफॉर्म करने की ज़रूरत है। और इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 2000 में हमारा वैल्यू 35.2 था, 2008 में अगर आप
2000 में 38.4 था और 2008 में 35.2 था। तो वहाँ से तो हम नीचे आए हैं, क्योंकि 35 से ऊपर आपको पता है ये अलार्मिंग हो जाता है। तो अलार्मिंग से हम सीरियस कैटेगरी में आए हैं, लेकिन यहाँ से हमें मॉडरेट और फिर लो में जाने की ज़रूरत है, ताकि हम इस तरह के जो हंगर इंडेक्स में परफॉर्मेंस है बेटर कर सकें। अच्छा, एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा कि 2024 का ये जो रिपोर्ट आया, आप इसको डायरेक्टली 2023 से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डेटा वगैरह है, उसकी जो मेथोडोलॉजी है, उसमें चेंजेस किया गया है। क्योंकि 2023 का रिपोर्ट अगर आप देखोगे तो उसमें भारत को 125 कंट्रीज में से 111th रैंक आया था। खैर, यहाँ पर जो 2024 का रिपोर्ट है, इसमें भारत के मेल न्यूट्रिशन रेट्स को लेकर क्या बोला गया है, बच्चों को लेकर। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, चाइल्ड स्टंटिंग और वेस्टिंग के मामले में भारत काफ़ी ज़्यादा पीछे है और इसमें हमें परफॉर्मेंस बेटर करने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप देखिए, 35.5% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 years ओल्ड आर स्टंटेड। सोच के देखिए, स्टंटेड मैंने क्या बताया था कि जितनी उनकी उम्र हो गई है उतना हाइट नहीं हुआ है। तो 35.5% बच्चे ऐसे हैं 5 साल के नीचे भारत में। इसके अलावा वेस्टिंग की अगर हम बात करें, मतलब जितनी हाइट है उनकी उतना वेट अचीव नहीं कर पाए हैं, ऐसी संख्या 18.7% है। मतलब दीज फिगर्स हाईलाइट द लैक ऑफ एडिक्वेट न्यूट्रिशन, मतलब बच्चों को उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है। एंड दैट इज वाई क्या होता है कि अगर मान लो शुरुआत के स्टेज में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आगे चलकर उनकी जो समझने और सीखने की क्षमता है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होती हैं, जो कि भारत के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा अगर हम अंडर नरिशमेंट की बात करें, तो यहाँ पर भी भारत का लगभग 13.7% पॉपुलेशन ग्रसित है, अफेक्टेड है। इसके साथ साथ चाइल्ड मोर्टेलिटी में भी कहीं ना कहीं भारत को प्रोग्रेस करने की जरूरत है। सोच के देखिए, 5 साल से कम उम्र के बच्चे, उसमें से 2.9% की मृत्यु हो जाती है। सोच के देखिए, मतलब 100 में से लगभग 3 बच्चे जो हैं 5 साल के उम्र अचीव नहीं कर पाते, उनकी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर अगर हम रीजनल कंपैरिजन करें भारत का, अगर आप पड़ोसी देशों के साथ देखोगे तो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार, इनसे हम पीछे हैं, बांग्लादेश से भी पीछे हैं। हाँ, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जस्ट बेटर परफॉर्मेंस है हमारा। तो इसमें ये देखिएगा कि आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर श्रीलंका की इकोनॉमी तो डूबी हुई है, नेपाल की हालत अच्छी नहीं है, म्यांमार, बांग्लादेश आप जानते ही हो। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ, देखो वहाँ पर पॉपुलेशन, मतलब जो नंबर ऑफ पीपल है वो भी हमें देखना होगा। हमारे देश में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो फूड मिल जाता है, सरकार पूरी स्कीम चलाती है, फ्री में अनाज देती है। लेकिन यहाँ पर हम बात करें न्यूट्रिशन की, क्या उतना जो उनको मिलना चाहिए क्या वो मिल पाता है कि नहीं, तो उसके ऊपर आपको फोकस करना है। और ग्लोबली भी अगर आप देखोगे तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 2030 में जो गोल है जीरो हंगर का, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, तो जीरो हंगर अचीव नहीं हो पाएगा जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रहा है दुनिया में। यहाँ पर 127 कंट्रीज में 42 कंट्रीज ऐसे हैं जो कि अलार्मिंग और सीरियस हंगर लेवल पर हैं। तो फाइनली यहाँ पर कंक्लूजन क्या निकलता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, भारत का जो स्कोर है वो रिफ्लेक्ट करता है कि भारत में सीरियस हंगर लेवल्स हैं। ऑल्दो इकोनॉमिक ग्रोथ ने बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल को पॉवर्टी से बाहर निकाला है, लेकिन हंगर और मैल न्यूट्रिशन जो है अभी भी भारत के लिए वन ऑफ द मोस्ट चैलेंजिंग प्रॉब्लम बना हुआ है। और भारत का जो रैंक है वो हमें याद दिलाता है कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हासिल करने से नहीं होगा, हमें स्पेशली हंगर और मैल न्यूट्रिशन की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हमें इस चीज़ में इंप्रूव करना है तो कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच अपनाना होगा हंगर को टैकल करने के लिए, जैसे कि सरकार को फूड सिक्योरिटी के ऊपर, हेल्थ केयर के ऊपर, मैटरनल और चाइल्ड न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स के ऊपर, इन सब के ऊपर और ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। और देखिए क्या है कि अगर भारत का रैंक इंप्रूव होगा तो क्योंकि भारत में आबादी इतनी है, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट आपको ग्लोबल हंगर स्टैटिस्टिक्स में भी देखने को मिलेगा। तो भारत अगर इंप्रूव करेगा, बेटर होगा, तो दुनिया का ओवरऑल रैंक जो है वो भी काफ़ी आपको बेटर देखने को मिल सकता है। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो विच डिसऑर्डर आर किड्स ऑफ एज बिलो 1 year मोर लाइकली टू सफर फ्रॉम इट इफ ब्रेस्ट फीडिंग इज रिप्लेस्ड बाई फूड्स लो इन कैलोरीज एंड प्रोटीन्स। तो कई बार क्या होता है कि 1 साल के कम उम्र के बच्चों को जो ब्रेस्ट फीडिंग मिलना चाहिए, माँ का दूध मिलना चाहिए, उसकी बजाय उस जो अदर सप्लीमेंट्स होते हैं जिसमें लो कैलोरीज, लो प्रोटीन होता है, वो दिया जाता है। तो उन बच्चों को किस प्रॉब्लम से जूझना पड़ता है, कौन सा डिसऑर्डर होता है, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs है वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू।
स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।